तो हम पहुंचे थे यहाँ तक, हमने बात की अबाउट लेसिथिन। ठीक है, लेसिथिन यहाँ पे दिखा रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हमने कल दिखा था यहाँ पे फॉस्फोरस होता है। तो इस फॉस्फोरस की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि एक फॉस्फोलिपिड होता है। यानी कि ऐसा लिपिड जहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोरस है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फॉस्फोरस है। अब इस लेसिथिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम याद रखेंगे। ठीक है, लेसिथिन जो होता है, पहली बात ये है कि एक लिपिड होता है, खास तौर पे ये फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड का मतलब होता है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, और लिपिड का मतलब आप मानिए फैट, सिंपल अंडरस्टैंडिंग में। तो फैट विद अ फॉस्फेट ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, फॉस्फोलिपिड। जहाँ पे हेड होता है और दो टेल्स होती है, ऊपर हेड नीचे टेल, दो टेल्स होती है असल में। ठीक है, टू टेल्स। तो हम जानते हैं हेड होता है पोलर और वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वो पानी से मोहब्बत कर देता है, इससे वो पानी की ओर ही होता है। लेकिन जो टेल्स होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, है ना। तो ग्लाइसरॉल से हेड बन जाता है, फॉस्फेट्स और अल्कोहल से बन जाता है हेड। इस केस में हम बोलते हैं फिर फॉस्फेट हेड उसको ना। और टेल होती है नॉन पोलर, जो कि पोलर नहीं होती है। देखिए, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ये बात समझिए पहले। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें खाली पोलर मॉलिक्यूल ही डिसॉल्व हो सकता है। वाटर में ऑयल डिसॉल्व मतलब होता ही है, क्यों? कि ऑयल एक पोलर मॉलिक्यूल नहीं, वो नॉन पोलर है। वाटर क्या है, पोलर। ऐसी मानिए जो टेल है वो नॉन पोलर है, वो वाटर के साथ पसंद नहीं है उसको, वाटर, वो वाटर से दूर जाती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए टेल रहती है ना अंदर की ओर, वो हम जानते हैं लिपिड बाइलियर में। तो शेप इसको होती है टैडपोल जैसी, किसको, मतलब ना इसको ही लेसिथिन को हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड को। ठीक है, डायमेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। अब जो यहाँ पे ड्यूअल नेचर होता है ना, जहाँ पे हेड करता है लव वाटर को, चाहे वो वाटर आउटसाइड द सेल है इनसाइड द सेल है ना। टेल रहती है अंदर से, दोनों ऐसे ऐसे। ठीक है, टू टेल्स होती है एक फॉस्फेट हेड के। तो उससे हो जाती है मेमोरी इंफॉर्मेशन, वो हम जानते हैं। लेसिथिन क्या होता है, वो एक फॉस लेसिथिन क्या होता है, फॉस्फेट डाइक्लोरीन, कोलीन। ये अलग होता है इससे, कोलीन ये जाएंगे हम फिर केमिस्ट्री में, कुछ छोड़िए फिलहाल आप। हम पढ़ रहे बायोलॉजी, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिखा था। उसके बाद देखिए, ये एक टाइप ऑफ क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है कोलिन प्रेजेंट। अब वो क्या होता है वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं समझना है फिलहाल, आप समझिए लेसिथिन जो है वो एक, ये होता है क्या, फॉस्फोलिपिड। उसके बाद देखिए, आप एक और चीज़ में पढ़ना है आज। जैसा कि आपको याद है, कल मैंने आपको कहा था कुछ अबाउट समथिंग अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती है। हमने कहा था नाइट्रोजनस बेसिस जो होती है उनको हम बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती है। अब हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऐसी रिंग होती है जहाँ पे कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड भी होगा। इसमें एक अच्छी एग्जांपल आ जाती है, वो आप लिख सकते हैं। उसको बोलते हैं पाइरिडीन। ठीक है, आपको ये केमिस्ट्री में हेल्प मिल सकती है इस चीज़ से। एक सिंपल एग्जांपल आती है हेट्रोसाइक्लिक रिंग की, पाइरिडीन। हम देखेंगे बाकी भी इसमें क्या आ जाती है। फिलहाल आप देखिए पाइरिडीन क्या होता है। पाइरिडीन, ठीक है। पेन को क्या हो गया, देखिए इसमें आती है सिंपल एग्जांपल, वो है एग्जांपल ऑफ पाइरिडीन, यहाँ पे आ जाती है। देखिए आप, एक मिनट, इसको ये क्यों नहीं चल रहा है। मैं जो अभी क्लास दे रहा था इसको चल रहा था अभी। क्या ऊपर लिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मिनट। अगर ये नहीं लिखे तो पढ़ेंगे फिर ऐसे ही, हम इसके बगैर ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक। पायरिडीन मानी अब ऐसे होता है कि ये होती है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा होता है ना बेंजीन रिंग, जहाँ पे छह कार्बन होते हैं, कार्बन 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 कार्बन, और एक जगह वहाँ नाइट्रोजन होता है। ठीक है, बेंजीन में क्या होता है, एक जगह पे नाइट्रोजन। तो उसी को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग, यानी कि जहाँ पे खाली कार्बन नहीं होगा, कुछ और भी होगा। तो इसमें आती है पायरिडीन की एग्जाम्पल, पायरिडीन। और अगर आपको याद होगा कल हमने बात करें इसके बारे में, नाइट्रोजन बेस के बारे में, हमने कहा था वो पांच होती है। तो हमने कहा था बेसिक वही होती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो एडेनिन ग्वानिन होती है इनको हम बोलते हैं पाइरिडीन, पाइरिमिडीन और प्यूरिन, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। ठीक है, ये है प्यूरिन और वह है पाइरिमिडीन। अब एक कैसे आपको याद रखने हैं, एक मिनट, इसको क्यों, मैं इसको शायद रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक मिनट। रिफ्रेश करेंगे इसको एक बार।
ड्राइवर यूएसबी स्कैन। एक मिनट। हाँ, आप चलेगा अच्छे से। हमने कहा था कल जो प्यूरिन और पायरिमिडीन होता है, एडेनिन और गुआनिन किस में आता है? ये प्यूरिन में आता है। और साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये किस में आता है? ये आता है पायरिमिडीन में। प्यूरिन और पायरिमिडीन। अब यहाँ मैंने लिखा है थोड़ा सा इसके बारे में, ये आपको वो हमें आगे देखना है। फिलहाल आज हमें पढ़ना है कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखिए, आप समझिए ऐसे कि जो है ना, एडेनिन, उससे बन जो है ना, मतलब नाइट्रोजनस बेसेस, उनसे बन जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और उनसे बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब पहली बात, व्हाट आर नाइट्रोजनस बेसेस, वो हम जानते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन में आता है एजी यानी कि एडेनिन और गुआनिन। और जो पायरिमिडीन है वहां पे क्या आता है? सीटीयू यानी कि साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। इसमें फॉर्मूला भी कहा जाती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या है। तो पहली बात, जैसा कि हम जानते हैं डीएनए में क्या आता है? AGCT। और आरएनए में क्या आता है? AGCU। बस फर्क होता है कि थाइमीन आता है डीएनए में और यूरेसिल किस में आता है? आरएनए के अंदर। उसके बाद अब हम देखेंगे एडेनिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस होती है। लेकिन आप पहले कुछ बेसिक्स आप लिखिए यहाँ पे। पहले आप यहाँ पे लिखिए, जो मुझे आप कल बेस बोलना भूल गया था। जो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको दिख रही है, ये वाली फैटी एसिड की फॉर्मूला, ये सेम ऐसी फॉर्मूला होती है। CH2 आता है बीच में, CH3 यहाँ से आता है और COH यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे 14 दिया ना, यहाँ पे आप N लिखेंगे कि होता है वेरिएबल। ये 14 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा मतलब फैटी एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे N, बाकी फॉर्मूला सेम होती है। एक और बात, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी बॉडी है वो स्टोर करती है एनर्जी इन ट्राइग्लिसराइड्स, है ना? ना कि मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड। हमारी बॉडी स्टोर करती है एनर्जी इन ट्राइग्लिसराइड। और फॉस्फोलिपिड जो हमारे बनाते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन, ये हमने कहा था। और साथ में ये बात याद रखें, जो लिपिड्स है ना, लिपिड्स, लिपिड्स हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह काम करते हैं ड्यूरिंग स्टारवेशन। जब इंसान को खाना वाता मिल ही जाता है, तो उस मौके पे मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह काम करते हैं लिपिड। उस मौके पे एनर्जी कौन देता है हमें? लिपिड। वरना हमें पता है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? होता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हमें एनर्जी मिल सकती है बाई लिपिड एज वेल, क्योंकि लिपिड कहता है एक्ट एज मेटाबॉलिक फ्यूल ड्यूरिंग स्टारवेशन। ये पॉइंट पता होनी चाहिए हमें। उसके बाद एक और पॉइंट जो हमें पता होनी चाहिए, वो हो गया कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता है, वो आमतौर पे सॉलिड फैट्स होते हैं। डबल बॉन्ड जहाँ पे नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो वहाँ पे वो अच्छे से मतलब आपस में एटम्स जो कंबाइन कर जाते हैं। तो वो इन द लिक्विड फॉर्म, ऑयल की फॉर्म में नहीं, बल्कि इन द सॉलिड फैट की फॉर्म में रहते हैं। अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो आमतौर पे वो यूजुअली ऑयल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वन और मोर डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड्स पाया जाएगा। इफ डबल बॉन्ड इज देयर देन दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और वो ऑयल की फॉर्म में होते हैं। और ये बात समझनी है कि फैटी एसिड देता है ज्यादा एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। उतनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट भी नहीं देता है जितना फैटी एसिड देता है। ये बात पता होनी चाहिए। उतनी हमें एनर्जी फैटी एसिड देता है जितनी हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। फैटी एसिड गिव्स मोर एनर्जी, ठीक है, बिकॉज दे आर मोर रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उनमें ज़्यादा CH बॉन्ड्स होते हैं। मतलब फैटी एसिड्स में ज़्यादा CH बॉन्ड्स होते हैं कंपेयर टू व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में उतने CH बॉन्ड्स नहीं होते। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर, ये ना कार्बोहाइड्रेट, यहाँ उतने CH बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें फैटी एसिड, यहाँ पे CH बॉन्ड ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे CH बॉन्ड ज़्यादा है, इसीलिए क्या करते हैं, ये ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है। when these bonds break during metabolism, जब ये CH बॉन्ड टूट जाते हैं फैटी एसिड्स में during the metabolism, जब बॉडी अपना फंक्शन दिखाती है, तो उस मौके पे ज़्यादा एनर्जी निकल जाती है। कहाँ से? फैटी एसिड से। दैट्स वाई फैटी एसिड्स एक्ट एज मेटाबॉलिक फ्यूल्स इन आवर बॉडी ड्यूरिंग स्टारवेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें मिस हो गया था। और बाकी एस्टर बॉन्ड में कहा था वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक तो पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, अब देखिए आप, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये पता होनी चाहिए हमें। मैं यहाँ पे समझाता हूँ ये चीज। देखिए आप, पहली बात, नाइट्रोजनस बेस जो होती है ना, अगर इसी नाइट्रोजनस बेस को हम शुगर ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड? शुगर। तो वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। आप लिखिए एनसीईआरटी पे बराबर ऐसे ही, आपको ये प्लस यहाँ पे शुगर। ठीक है, पता नहीं पेन को क्या हो गया है, लिखता नहीं है अच्छे से पेन। ठीक है, आप यहाँ करिए इसको प्लस शुगर, ये तो लिखता नहीं है। अगर नाइट्रोजनस बेस को शुगर ऐड हो जाएगा, वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाता है वो? न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे
ऐसे, ठीक है। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड जो होता है, अब हम जानते हैं न्यूक्लियोसाइड इज नथिंग बट नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। अब उस शुगर को अगर हम एक और चीज ऐड करेंगे, वो हो गया फॉस्फेट ग्रुप, तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। इन शॉर्ट, नाइट्रोजनस बेस को आप लिखिए ऊपर यहाँ पे शुगर, यहाँ पे करिए ऐड शुगर, और यहाँ पे लिखिए आप फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो शुगर अगर यहाँ पे ऐड हो गया, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड जो कि असल में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट बनेगा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड से क्या बन जाता है, उसी से बन जाता है डीएनए या आरएनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। एंड पे उसी से बन जाता है न्यूक्लिक एसिड, फॉर्मेशन इससे ही हो जाती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ इस पेन से ना लिखिए शायद। हाँ इस पेन से तो लिखते हैं, हाँ ये जूम का अपना पेन है ना। क्योंकि असल में पता है क्या होता है, यहाँ लिखा ना एनसीईआरटी थोड़ी लंबी है। अब चलेगा अच्छे से पेन, मुझे है ना समझ क्या करना है। कुछ नहीं, अब देखिए आप नाइट्रोजनस बेस जो है प्लस आप करिए शुगर, तो उससे बन जाएगा वो न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अब बात समझिए, ये शुगर क्या होता है। दिस शुगर इज नथिंग बट इज कॉल्ड एज राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर, ये समझिए आप। राइबोस या डीऑक्सी राइबोस, ये शुगर का नाम है, ठीक है। दो किस्म के शुगर होते हैं जो 5 कार्बन से बन जाते हैं, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। डीएनए जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। क्योंकि जो डीएनए में डी होता है उसमें असल में डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है डीएनए वाले में। लेकिन आरएनए में कौन सा शुगर होता है, वहां पे राइबोस शुगर होता है, हम बोलते हैं ना राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे राइबोस होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वहां पे ऐसे होता है, ये समझना है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू नाइट्रोजनस बेस प्लस न्यूक्लियोसाइड, ऐसे ही बोल सकते हैं। या बोलेंगे हम क्या मोर प्रिसाइसली, कि न्यूक्लियोसाइड इज न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू नथिंग बट न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे बोल सकते हैं हम। या तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, वो कहना न्यूक्लियोटाइड ही मतलब प्लस फॉस्फेट, पता ही है फॉर्मूला कैसे बनानी है इसको, अब वो आप खुद ही कर सकते हैं। ये इंसर्ट में सब लिखा है, इससे टेंशन की बात नहीं है, ऊपर देखिए आप। अब ये समझ आएगा, ये बहुत बड़ी लाइंस है, कहा नहीं ये इतना तेज छोटी लाइंस। हमने कहा था कि नाइट्रोजन बेस कितनी होती है, 1 2 3 4 5। अब हम फिलहाल देते हैं स्ट्रक्चरिंग का, तब जाके हम थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, इसलिए हमें बस इससे फमीलियर होना है, हमें समझना नहीं कैसे बन गया, क्या हो गया यहाँ पर, रिएक्शन कैसी हो गई, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। हम देखते हैं पहले एडेनिन, जो एनसीईआरटी ने दिया है। ये आपके सामने आप देख पा रहे एडेनिन, जो कि प्यूरिन यहाँ पे एग्जाम्पल दिए इसने। हम देखते हैं एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसे है। आप देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे कितने आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं आपको, 5 जगहों पे यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है आपको। जो बाकी जगह है ना वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा, 5 जगहों पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट। इसको नंबरिंग कैसे करिए, नंबरिंग यहाँ से करनी है, इसको आप एनसीईआरटी में नंबरिंग करिए जरूरी। 1 2 2 यहाँ पे लिखिए आप, 1 2 ऐसे करिए नंबरिंग, इसको 1 यहाँ से 2। एक मिनट मैं कहता हूँ जूम का पेन इस्तेमाल। 1 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ठीक है, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, फिर ऐसे ही 6 यहाँ पे आया ना, 6 मतलब देखिए 1 हमारे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब 7 अब लिखेंगे यहाँ पे, 7 8 और 9, हो गया नंबरिंग। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 3 7 9 पोजिशन पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट, देखिए 1 3 7 9 यहाँ पे क्या है, 9 पोजिशन पे यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और 6 पे भी यहाँ पे नाइट्रोजन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये इतना पता नहीं है आपको, बस अगर आपको एग्जाम में आता है ऐसे, आप बताइए कौन सा मतलब प्यूरिन है ये, अगर स्ट्रक्चर वहां पे। असली प्यूरिन का मतलब होता है जहाँ पे 2 रिंग्स होंगी, यानी यहाँ पे 2 रिंग, और पायरिमिडीन में खाली एक रिंग होती है। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको ये कल का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये भूल जाता है। यहाँ पे आप देखिए, इधर पे आपको दिख जाएगा ये। देखिए आप कैसे रखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला याद, ऐसे आपको याद रहेगा। ये देखिए आप, इधर पे मैंने लिखा था फॉर्मूला, पता नहीं मैं कहाँ पे लिखा था वो, पायरिमिडीन स्ट्रक्चर, एक मिनट, मैंने वो शायद यहाँ पे लिखा था स्ट्रक्चर, हाँ यहाँ पे लिखा था मैंने, प्यूरिन और पायरिमिडीन। पहले देखिए प्यूरिन क्या होता है, देखिए एडेनिन एक एग्जाम्पल प्यूरिन की होती है, कभी मैंने आपको कहा था। प्यूरिन क्या होता है, डबल, जहाँ पे नाइट्रोजन, डबल
रिंग नाइट्रोजन बेस, डबल रिंग है कि नहीं, हाँ। नाइट्रोजन बेस है कि नहीं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। डबल रिंग है, हाँ, ये हो गया प्यूरिन। अब यहाँ पे दो फ्यूज रिंग्स होती है, एक तो 6 मेंबर, एक 5 मेंबर। ये ना 6 मेंबर, देखिए 1 2 3 4 5 6। और ये कितने मेंबर है ये वाली, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये शेयर कर रही है तो कार्बन, ठीक है। ये तो कार्बन शेयर हो रहा है यहाँ पे, वरना यहाँ पे 6 मेंबर एक रिंग है और 5 मेंबर एक रिंग है। अब इसमें नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते, इस चीज को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग, क्योंकि हम नाइट्रोजन, कार्बन के अलावा कोई और एटम यहाँ पाया जाता है, वेदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैन ऑल्सो भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एनी अदर स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। फिलहाल ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अपार्ट फ्रॉम कार्बन कुछ और प्रेजेंट है, कोई एटम। अब देखिए आप, एक और बात यहाँ पे है कि बिग बेस यहाँ पे, ठीक है, बिग बेस डबल रिंग खत्म हो गया। उसके बाद देखिए आप एडिंग का स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं हम यूरेसिल का स्ट्रक्चर, जो कि एक पायरेमिडीन होता है। और पायरेमिडीन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिंगल रिंग बेस होगी, जहाँ पर रिंग बेस सिंगल होगी उसको बोलते हैं पायरेमिडीन, जहाँ पे रिंग बेस दो होंगे उसको बोलते हैं प्यूरीन। अब ये कितना होता है, ये सिंगल 6 मेंबर रिंग होती है, आप देख सकते हैं सिंगल 6 मेंबर रिंग। जाहिर सी बात है पायरेमिडीन छोटा होता है प्यूरीन से, एडेनिन गोनिन बड़े बड़े होते हैं। हम एक काम करते हैं, हम पढ़ेंगे सब गोनी वगैरह, क्योंकि एनसीईआरटी हालांकि बस डायग्राम्स दिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, डायग्राम्स नहीं दिया लेकिन हम देखेंगे फिर भी। इन शॉर्ट आप रखिए याद, प्यूरीन यानी कि ए और जी, एडेनिन गोनिन की जो एग्जाम्पल आती है, जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है, वहां पे दो रिंग्स होती है। कल मैंने कहा था, अगर वो याद नहीं रखा सब कुछ समझ नहीं आएगा। मैं कल ही कहा था ना, पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझ नहीं आएगा अगर ये समझ नहीं आएगा आज। और पायरेबिडीन क्या होता है, सीटी यानी कि साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल, वहां पे खाली एक रिंग होती है। अब डीएनए में क्या होता है, वहां पे एजीसी होता है और टी होता है, एजीसीटी। लेकिन जो ये होता है ना आरएनए, वहां पे एजीसीयू होता है, वहां पे यूरेसिल होता है, बस थायमीन यूरेसिल का खेल होता है। अब ये भी आपको समझ में आ गया, यूरेसिल का भी आपको और एडनिन का भी आपको समझ में आ गया। अब क्या बच गया, एडेनोसिन। अच्छा, ये हम पढ़े नाइट्रोजनस बेस जो पांच होती है, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन। अब जो बाकी बचे ना, इंसर्टन स्ट्रक्चर नहीं दिया उनका, लेकिन हम वो देखेंगे, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बनाऊंगा नहीं, मैं बस शॉर्ट में ही दिखाऊंगा डायग्राम आपको। देखिए, नाइट्रोजिनस बेसिस डायग्राम, ये देखिए आप आराम से ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ये हम देखते हैं पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर सारे। ये आपके सामने क्या देख पा रहे हैं आप, नाइट्रोजनस बेसिस। एडिन हमें समझ में आ गया, हाँ वो देखा हमने, जो कि एक प्यूरिन था। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा यूरेसिल, जो कि एक पायरिमिडीन था, जो कि वन रिंग होता है। अब देखिए एडिन गोनिन टू टू रिंग्स होती है, क्योंकि प्यूरिन का मतलब होता है टू रिंग स्ट्रक्चर, और पायरिमिडीन का मतलब होता है वन रिंग स्ट्रक्चर। तो थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल क्या होता है, वन रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आ जाती है ना, वो मेमोनिक, वो कुछ ऐसा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है सही से। वो है हाँ, प्योर एज गोल्ड। क्या है, प्योर एज गोल्ड, करिए याद। देखिए, प्योर एज गोल्ड, सोने की जितना साफ, प्योर एज गोल्ड। प्यूरीन एडेनिन गोनिन ना, प्योर एज गोल्ड। फिर यहाँ पे कुछ थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, यहाँ पे कुछ पाई, मुझे भी ये वाला याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना आपको याद है, प्योर एज गोल्ड, ठीक है, प्योर एज गोल्ड। फिर यहाँ पे भी आप देखिए टी सी यू, या थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। अब देखिए आप, ये हमने पढ़ लिया है ना, एडेनिन। अब क्या बच गया हमें, गोनिन। अब देखते हैं हम गोनिन कैसे बन जाता है, यहाँ पे एनसीईआरटी पे आप देखिए, देखिए आप यहाँ पे गोनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ, थोड़ा ये खुशक मैंने कहा ना पहले आपको, आज खुशक है बस, इसके बाद कुछ खुशक नहीं है। ये केमिस्ट्री है, बायोलॉजी लगता ही नहीं है कुछ। ऊपर से मुझे रिवीजन करना पड़ा, क्योंकि मुझे हो गया ना बहुत टाइम पर डे कोई केमिस्ट्री, और मतलब बायो केमिस्ट्री, या बायो मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखिए पहले हम देखें गोनिन कैसा होता है। गोनिन का मतलब क्या होता है, वो एक प्यूरिन बेस होती है ना, जैसे एडनी एक प्यूरिन बेस होती है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है दो रिंग्स होंगी, डबल रिंग वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे होता है ऑक्सीजन एक, और वहाँ पे होता है अमीन ग्रुप NH2, ठीक है। स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स होता है एडेनिन से, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन भी यहाँ पे होता है गोनिन में। यहाँ पे आप देखिए, गोनिन में आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, हाँ,
और NH2 अमीन ग्रुप भी यहाँ पे होता है। NH2 अमीन ग्रुप तो एल्डीन में भी होता है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है गोनीन के अंदर। ये आपके सिलेबस में इस टाइम पे नहीं, 12th में, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ फिर भी। अब देखिए, अब थायमीन, ठीक है, थायमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले साइटोसिन देखते हैं हम। साइटोसिन भी क्या होता है, वो एक पैरामिडीन होता है ना कि प्यूरिन, तो वहां पे खाली सिंगल रिंग होगी, जस्ट लाइक द यूरेसिल, अभी देखा था हमने यूरेसिल का स्ट्रक्चर। तो साइटोसिन में सिंगल रिंग होती है, और वहां पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है, और एक NH2 अमीन ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, साइटोसिन। ये देखिए आप साइटोसिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे। साइटोसिन में क्या होता है, बस डबल बॉन्ड से ये होता है ओ अटैच, और यहाँ पे NH2 अमीन ग्रुप होता है। ये आपको बराबर याद ही रखना है, आपको बस फेमिलियरिटी होनी चाहिए कहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, साइटोसिन। ज्यादा इंपॉर्टेंट है रखना इतना यार, कि प्यूरीन में होती है दो रिंग्स और पैरामिडीन में होती है सिंगल रिंग, इतना काफी है आपके लिए। अब क्या बच गया, हमें यूरेसिल देख लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है, और यहाँ पे NH ग्रुप दो होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है साइटोसिन में, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है, और यहाँ पे अमीन ग्रुप होता है, और ये क्या बच गया यहाँ पे, थाइमीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दो होते हैं, जस्ट जस्ट लाइक द यूरेसिल जहाँ पे दो डबल बॉन्ड है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिक। अब ये मसला नहीं है, ये आपको याद भी नहीं करना है वैसे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि यहाँ पे देखिए आप पायरिमिडीन बेस, DNA हैज ओनली पायरिमिडीन बेस, पायरिमिडीन बेस, अच्छा ठीक। ये क्या मैंने यहाँ अ, हाँ, यूरेसिल में आप देखिए एक चीज, यूरेसिल जो है ना, यूरेसिल कहाँ पे गया, यूरेसिल, एक मिनट। यूरेसिल में यहाँ पे जो इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया होगा शायद, एक मिनट। यूरेसिल का स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे दिया है। यूरेसिल में क्या होता है कि ये देखिए आप, अ, दो ऑक्सीजन यहाँ पे होते हैं, और 1 CH3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होता है यूरेसिल में, ठीक है। सेम एज थाइमीन, लेकिन थाइमीन में मिथाइल ग्रुप नहीं होता, यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप होता है। ये फर्क होता है यूरेसिल और थाइमीन के अंदर। तो ये थे हमारे नाइट्रोजनस बेसिस, जिसको हम करेंगे एडिशन ऑफ किसका, जिसको हम करेंगे अब एडिशन ऑफ व्हाट, ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, जो है थाइमीन, यहाँ पे CH3 नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। थाइमीन में CH3 नहीं होता है, लेकिन यूरेसिल में यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ना देखिए कितने यहाँ पे जा रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे CH3 होता है, ठीक है, इस जगह पे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि थाइमीन में ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे CH3 नहीं होता है, ये फर्क होता है यूरेसिल और थाइमीन। ये सारा केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का नहीं है। फिलहाल हम चलते हैं अब ये। अब देखते हैं हम शुगर के बारे में, पहले शुगर क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत। ये आपके सामने क्या है, शुगर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे CH2OH है। CH2OH क्या होता है, जैसे यहाँ पे था CH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल। CH2OH का मतलब होता है, आप लिख सकते हैं NCERT पे, वहीं पे लिखिए आप इसको, हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल, जैसे हमने कहा था सेरीन के अंदर हाइड्रोक्सी मिथाइल होता है, ठीक है, R ग्रुप, यानी कि सेरीन वाले अमीनो एसिड में। मैंने कहा था आपको रमजान के अंदर कहा था हमने ये चीज़। अब देखिए शुगर क्या होता है, बायोलॉजी में शुगर का मतलब होता है पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नाम पढ़ा, याद करना जरूरी। पॉली हाइड्रोक्सी, जहां पे बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे। पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड। पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन, ठीक है। ये होता है शुगर, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, तो कीटोन होता है। पॉली मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब क्या हो गया, जहां पे OH ग्रुप्स बहुत सारे होंगे, ठीक है। पॉली हाइड्रोक्सी, सीधा दब रहा है स्विच। पॉली हाइड्रोक्सी, पेन लिख रहा है अब, हाँ पेन हो गया ठीक। पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखिए आप, पॉली मतलब मैनी, हाइड्रोक्स मतलब OH ग्रुप्स, एल्डिहाइड मतलब क्या हो गया, कीटोन, जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड वो यहाँ पे बन जाता है, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसको बोलते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ये भी हमें जरूरी नहीं है पढ़ना। अब मॉलिक्यूल विद मेनी OH ग्रुप्स प्लस 1 C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच जहाँ पे होगा, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट में क्या, कि वो शुगर होता है। ये बेसिक शुगर होता है, जो लीनियर फॉर्म में शुगर होता है, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। आप मानिए चेन ऑफ कार्बन है, ठीक है, C1 C2 C3, इनके बॉन्ड बन रहे हैं C ठीक है। ईच कार्बन हैज OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। हर एक कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच।
और हाइड्रोजन अटैच होगा वहां पे हर एक कार्बन पे। एंड वन कार्बन हैज, और एक कार्बन पे वहां पे सी डबल बॉन्ड ओ होगा, उसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो शुगर रिंग क्यों बनाता है, ठीक है, यानी जैसे यहाँ पर रिंग देख पा रहे हैं आप। इन वाटर इनसाइड सेल्स, वाटर जो सेल्स के अंदर होता है, सेल में क्या होता है, वाटर, तो सेल के अंदर शुगर जो है वो स्ट्रेट नहीं रहता है बल्कि वो रिंग बनाता है, ठीक है। ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड ओ रिएक्ट्स विद ओ एच, रिएक्ट्स विद एन ओ एच इन द सेम मॉलिक्यूल, तो उसके बाद आता है वो रिंग, ठीक है, ये होता है, ये केमिस्ट्री का सब कुछ है। अब देखिए आप, राइबोस और डीऑक्सराइबोस फर्क क्या होता है। असली में पढ़ना है शुगर, ताकि हम समझें राइबोस क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं राइबोस एंड डीऑक्सराइबोस वो दोनों शुगर्स होते हैं जो हम ऐड करते हैं किस में, नाइट्रोजनस बेसिस में। तो फिर हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू व्हाट, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस अपना न्यूक्लियोसाइड, फिर करेंगे करेंगे प्लस फॉस्फेट, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। फिर उससे क्या बन जाएगा, डीएनए। चेन याद रखनी है, ठीक है। फिर से बताता हूँ मैं। नाइट्रोजनस बेस जो होती है, जो क्या होती है, प्यूरिन पैरामिडीन। पता है आपको, एजीसीटी या एजीसीयू होता है। एजीसीटी कहाँ पे होता है, इन डीएनए, और एजीसीयू कहाँ पे होता है, इन आरएनए। प्लस करेंगे उसी नाइट्रोजनस बेस को हम क्या, शुगर, डीऑक्सीराइबोस या राइबोस, उसी एतबार से डीएनए आरएनए बनता है। हो गया न्यूक्लियोसाइड। प्लस करिए फॉस्फेट ग्रुप, हो गया न्यूक्लियोटाइड, उससे बनेगा फिर क्या, डीएनए आरएनए। अब शेप यहाँ पे क्या होती है, चार कार्बन यहाँ पे होते हैं प्लस वन ऑक्सीजन इन द रिंग यहाँ पे होता है। फिफ्थ कार्बन जो है वो स्टिक करता है आउटसाइड, ठीक है। ये लेकिन ये अटैच टू नाइट्रोजनस बेस, ये बोल रहा है शायद वो वाला शुगर जो मतलब या कोई सिलेबस में नहीं है वैसे इसका ना, राइबोस शुगर के बारे में। राइबोस शुगर पता है क्या होता है वो, मैं वो दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए आप, बना ही बनाना पड़ेगा आप, बस खाली आज पढ़ने हैं स्ट्रक्चर्स, बाकी ये फिर खत्म हो जाएगा, इतना फिर स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं पढ़ना है। ये देखिए आप, ये हो गया राइबोस का स्ट्रक्चर। रिंग देखेंगे हम, इसकी रिंग कैसे बन जाती है, लीनियर फॉर्म में देखेंगे, हम रिंग फॉर्म देखेंगे इसका। ये आपके सामने जो है ये राइबोस शुगर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं CH2OH। CH2OH क्या होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल। और यहाँ पे OH ग्रुप है, OH बीच में क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप। कितने कार्बन यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, पांच कार्बन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O बन गया इस जगह पे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि 5 मेंबर रिंग यहाँ पे होती है, और इस 5 मेंबर रिंग को बोलते हैं फिरेनोस, ठीक है। राइबोस जैसा होता है वो फिरनेस होता है। तो चार कार्बन यहाँ पे होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है रिंग के अंदर, ठीक है। फिफ्थ कार्बन स्टिक करता है आउटसाइड। कार्बन नंबरिंग यहाँ पे क्रिटिकल है। नंबरिंग करिए, स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन अटैच टू द बेस, जो कार्बन अटैच करता है ना बेस के साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ, वहां से यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। कार्बन वन जो है दैट अटैच टू नाइट्रोजन बेस, ठीक है। कार्बन टू जो है, दिस इज द की डिफरेंस पॉइंट। कार्बन थ्री जो है वो होता है बॉन्डिंग में इस्तेमाल, कार्बन फाइव जो है फॉस्फेट होता है अटैच विद फॉस्फेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नाउ कनेक्ट इट टू राइबोस वर्सेस डीऑक्सीराइबोस। अब देखिए आप, डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है, HC2 यहाँ पे क्या होता है, OH यहाँ पे होता है, लेकिन जो डीऑक्सीराइबोस है वहाँ पे C2 पे खाली H होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। ये देखिए आप, डीऑक्सीराइबोस कैसा होता है, हम कहते हैं यहाँ पे सर्च डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर, डीऑक्सीराइबोस। ये देखिए आप, यहाँ पे तुमने इससे कंपैरिजन किया अच्छे से बिटवीन डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस, ये देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राइबोस वर्सेस डीऑक्सीराइबोस, जो क्या होते हैं, शुगर्स, जिससे क्या बन जाता है, डीएनए आरएनए। राइबोस से क्या बन जाता है, आरएनए, और डीऑक्सीराइबोस क्या बन जाता है, डीएनए, लेकिन पता है आपको कैसे बन जाता है वो। तो यहाँ पे आप देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पे सेम है, फिर सी डबल बॉन्ड, सॉरी, सिंगल बॉन्ड OH ऊपर से H, OH ऊपर से H, यहाँ से OH ऊपर से H, फिर ऐसी OH और H, फिर ऐसी अ, ये है। यहाँ से हम निकालिए ऑक्सीजन बाहर, डीऑक्सी मतलब क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, तो उससे बन जाता है वो क्या, डी ऑक्सीजन, के जहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे निकल रहा है ऑक्सीजन, तो आप देखिए ध्यान से, HOC2 यहाँ पे सेम है सब कुछ, OH। अच्छा यहाँ पे ना, ये देखिए ये वाला निकल, यहाँ निकल गया यहाँ पे ना, ये देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे
ओ एच और ओ एच दोनों जगहों पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एच है, मतलब क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन निकला है बाहर। तो इससे बोलते हैं डी ऑक्सी, डी मतलब हो गया विदाउट या रिमूवल। डी का मतलब होता है रिमूवल, जैसे हम बोलते हैं एक प्रोसेस, मतलब बायोलॉजी में डी डिफरेंशिएशन। एक तो होता है डिफरेंशिएशन, यानी कि पता है आपको वो क्या होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है रीडिफरेंशिएशन, दोबारा होना, री हो गया रिपीट करना, और डी का मतलब क्या रिमूव करना या खत्म कर देना, ठीक है। तो डी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन बाहर निकाला जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि डी का मतलब होता है रिमूव किया जा रहा है। इसने यहाँ पे लिखा 2 डीऑक्सी, मतलब हो गया, इसने अगर नंबरिंग ऐसे की होगी ना, मतलब नंबरिंग ऐसे किया 1, यहाँ हो गया 2, तो 2 की जगह पे ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर, इसको बोलते 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं, बाकी राइबोस डीऑक्सी राइबोस होते हैं 2 शुगर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं वापस। हालांकि एनसीईआरटी ने दिया नहीं है इसका स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन मैं बोलता हूँ फिर भी थोड़ा पता होनी चाहिए। अच्छा ये भी हो गया। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखिए आप। वेन फाउंड, अब अभी तक हमने देखा कि, अब सब भूल जाइए, अगर याद कुछ मिलेगा हम पढ़ेंगे वापस सब कुछ। अभी तक हमने कहा कि कुछ हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती है, उसमें से एग्जांपल आ जाती है क्या, नाइट्रोजन बेस जो 5 होती है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन। वेन फाउंड अटैच टू ए शुगर, जब यही नाइट्रोजनस बेस हो जाती है अटैच विद अ शुगर, क्या बनाएगा वो, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जब अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर, क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। फिर अगर न्यूक्लियोसाइड जो होगा उसको हम करेंगे फॉस्फेट ग्रुप अटैच, और वहां पे एस्टरफाइड हो जाएगा वो। एस्टरफाइड लफ्ज क्यों आ गया मैं आपको बताऊंगा अभी वो चीज। टू ए शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, उनको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, या वो पता है। अब आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीज और रखना है याद, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शुगर और बेस के दरमियान में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है। थोड़ा ये मुश्किल समझना है, ठीक है, मतलब याद बहुत करना है इसमें। मुश्किल क्या है बना, शुगर और बेस जो होती है ना, अभी हम देख रहे थे नाइट्रोजनस बेस जो है, इसको बेस बोलते हैं शॉर्ट में, और शुगर, उनके दरमियान जो बॉन्ड बन जाता है ना, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक और बात, अब जो शुगर है और फॉस्फेट जो फिर न्यूक्लियोटाइड में होता है, लेकिन ना कि साइड में, शुगर और फॉस्फेट के दरमियान में एस्टर बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, इसलिए इसने यहाँ पे लिखा है क्या, इज एस्टरिफाइड टू द शुगर। इसने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉस्फेट ग्रुप जो है इज फाउंड टू एस्ट फाउंड एस्टरिफाइड टू द शुगर, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तुझे समझनी है कि एस्टर बॉन्ड यहाँ बन जाता है। अगर आप देखेंगे और प्रिसाइसली उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड उसको बोलते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कि जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट ग्रुप, वो बनाते हैं शुगर के साथ क्या, एस्टर बॉन्ड, उसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये भी हमें यहाँ नहीं पढ़ना, असल में मैं फ्री बोल रहा हूँ आज आपको, वरना ये सिंपल है, एनसीईआरटी ने वरना शॉर्ट में लिखा है सब कुछ। एडेनोसिन जो है, अब देखिए आप, अभी तक हम बोलते हैं एडेनिन, देखिए 9, देखिए 9 नीन, ठीक है, आई एन ई यहाँ पे आता है, ठीक है, देखिए आई एन ई, बस यहाँ पे यूरेसिल में ऐसा नहीं आ जाता है ना। बाकी देखिए एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमीन, बस यूरेसिल जो कि पाया जाता है आरएनए में, वहाँ पे ये एंड पे ये सफिक्स नहीं आता है ईन का। लेकिन अब देखिए अब सीन आएगा, सीन क्या, अब न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, सॉरी न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है, साइड मतलब सीन, अब देखिए एस और एस याद, ठीक है, एस और एस आप याद रखिए, एडेनोसिन गोनोसिन थाइमिडीन, यहाँ पे आता है थाइमिडीन, यूरिडीन, ठीक है, आई डी आई एन ई यहाँ पे आता है क्या, सफिक्स, आई डी आई एन, देखिए यूरिडीन, आई डी आई एन ई, क्या ये, साइटिडीन, ठीक है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स। अब अगर हम इन्हीं के अंदर है कि एडेनिन को करेंगे प्लस शुगर, तो एडेनिन प्लस शुगर इज इक्वल्स टू एडेनोसिन, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड होता है। ऐसे गोनिन प्लस शुगर, यानी कि बेस प्लस शुगर, इज इक्वल्स टू गोनोसिन। थोड़ा मुश्किल है ना, साइटोसिन प्लस शुगर क्या बन जाएगा, साइटिडीन। यूरेसिल प्लस शुगर क्या बचेगा, यूरिडीन। थाइमीन प्लस शुगर क्या बचेगा, थाइमिडीन। आखिर हम कर क्या रहे, हम करें नाइट्रोजनस बेस को करें हम ऐड क्या, शुगर, बन क्या रहा है वहां पे, न्यूक्लियोसाइड, खत्म मसला, ये हो गया खत्म, न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद देखिए अब एक और चीज, न्यूक्लियो, यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियो
क्या अभी नहीं हो रहा, 1 मिनट। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, क्लियर विवर्स नहीं, हाँ, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब देखिए, अब व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स, अब देखिए, एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गॉनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और सिस्टिडाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? कुछ नहीं, बस इन्हीं न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर, जो एग्जांपल ये थी, एडेनोसिन, गोनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, सिस्टिडीन, इनको आप अगर सारों करेंगे प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और एग्जांपल क्या है? ये सारी। इन शॉर्ट मतलब ये बन जाती है ऐसे फॉर्मूला कि एडेनोसिन को अगर आप प्लस करेंगे फॉस्फेट, वो बनाएगा एडेनाइलिक एसिड। तो यहाँ पे कुछ नहीं रखना याद, YLIC एसिड याद रखना है यहाँ पे, प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स। ऐसी गोनोसिन को अगर आप ऐड करेंगे, क्या क्या इसको बोलते हैं, फॉस्फेट, वो बनेगा क्या, गोनालाइक एसिड, गोनाइलिक एसिड। थायमिडीन को अगर आप ऐड करेंगे फॉस्फेट, वो बन जाएगा क्या, ये इसने बोला एसिड दे दिया है। यूरिडीन क्या बनता है, यूरिडाइलिक एसिड। थायमिडीन क्या बचा, थायमिडाइलिक एसिड। सिस्टिडीन क्या बन जाएगा, सिस्टिडाइलिक एसिड। तो ये सब एसिड्स की फॉर्मेशन ऐसे हो जाती है। और वो होते क्या, वो एसिड्स, दे आर नथिंग बट न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस फॉस्फेट ग्रुप ही हो गया। ठीक है, फिर उनसे क्या बन जाता है, डीएनए। न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए, जिनको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। डीएनए नहीं बन जाता है न्यूक्लियोसाइड से सिर्फ, या सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस से नहीं। नाइट्रोजनस बेस में शुगर ऐड होने के बाद वो नाइट्रोजनस बेस बन जानी न्यूक्लियोसाइड में, फिर उस न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में फॉर्मेशन करने के बाद आफ्टर फॉस्फेट ग्रुप, उससे बन जाता है डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए कंप्लीट बन जाता है तब, जब सब कुछ होता है, जब शुगर भी होता है, बेस भी होता है, base plus sugar plus phosphate is equals to nucleotide, or we can say nucleoside plus phosphate is equals to nucleotide। तो इसी के साथ हमने ये पढ़ लिया सब कुछ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ गया, मैं एंड पे लिखता हूँ फॉर्मूला, वो आप लिखे कॉपी पे, फिर आपको समझ आएगा। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भूल जाता है। देखिए, मैंने कहा कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है, जो ये पांच है ना, पता है आपको, एडनिन, गोनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। जहाँ पे एडनिन, गोनिन, एजी जो है, वो आती है किस में, पायरिमिडीन में। और साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन किस में आता है, प्यूरिन में। ये आता है प्यूरिन में, आता है पायरिमिडीन में। प्यूरिन मतलब टू रिंग्स, पायरिमिडीन में सिंगल रिंग, ठीक है। इन शॉर्ट नाइट्रोजनस बेस पांच होती है। उसको अगर ऐड हम करेंगे शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, वो क्या बनाएगा, शाबाश, न्यूक्लियोसाइड। साइड यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि अपन यहाँ पे साइड पे हम शुगर डाल देते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। फिर यह हम देखेंगे दो फॉर्मूला, या तो बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड को अगर हम प्लस करेंगे फॉस्फेट ग्रुप, उससे क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और उस न्यूक्लियोटाइड से क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा हमारा डीएनए। क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक मोनोमर है, और उसको ही न्यूक्लियोटाइड मिलता है। वन न्यूक्लियोटाइड प्लस दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्लस सेकंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उससे बनता है डीएनए, जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है। मैं फिर से बोलता हूं, अब हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट के बदले में कि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल्स न्यूक्लियोटाइड, उससे बनता है डीएनए। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ये बहुत खुशक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट खुशक टॉपिक जो हमें आज पढ़ना था। अब बहुत आसान है, कल से इंशाल्लाह ये हमें खत्म हो गया। इसने यहाँ पे दिया है, ये जो है ना, ये राइबोस का इसने एग्जांपल दिया है। C5 यहाँ पे होते हैं चार, पांच कार्बन यहाँ पे होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डाल रहा है कार्बन, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होते हैं, 10। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच। फिर जितने बचते ऑक्सीजन हाइड्रोजन वो कितने, 10, बैलेंस करने के बाद।